यूं चलो परीक्षाओं की बात करते हैं। हम सब इनका सामना करते हैं, है ना? लेकिन मुस्लिम्स के लिए यह विचार है कि हमारी परीक्षा हमारे विश्वास से ज्यादा हमारे कर्मों पर होती है। ऐसा है, ठीक है। आप कहते हैं कि आप भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे दिखाओ, अपने कार्यों से दिखाओ। रमजान के बारे में सोचो, पूरे महीने रोजा रखना, ये सिर्फ भगवान में विश्वास करने के बारे में नहीं है, ये उस विश्वास को अमल में लाने के बारे में है। ये प्रलोभन का विरोध करने, आत्मसंयम दिखाने और अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के बारे में है। और ये सिर्फ रमजान की बात नहीं है, यह दिन में 5 बार नमाज पढ़ने, दान करने, अपने पड़ोसी के प्रति दयालु होने के बारे में है, भले ही वे आपको कभी कभी परेशान करते हो। ये केवल बातें करने के बारे में नहीं, बल्कि उन पर अमल करने के बारे में है। तो हाँ, मुस्लिम्स के लिए कर्म शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। ये अपने कर्मों के माध्यम से अपने विश्वास को साबित करने के बारे में है, क्योंकि जब बात असल में आती है तो यही मायने रखता है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। रुको, हसन, क्या आप कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों की परीक्षा नहीं होती? नहीं यार, हर कोई परीक्षाओं का सामना करता है, बस अलग अलग तरीकों से। कुछ गैर मुस्लिमों के लिए परीक्षा पहली बार में विश्वास ढूंढने के बारे में हो सकती है। इसके बारे में सोचो, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां भौतिक चीजों में फंसना आसान है। भाग दौड़ वाली संस्कृति, सोशल मीडिया, हर समय आगे रहने का निरंतर दबाव, आध्यात्मिकता के बारे में सोचना भी मुश्किल हो सकता है। किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना तो दूर की बात है जिसे आप देख या छू नहीं सकते। फिर पूरी शंका वाली बात है, हम सभी को शंका होती है ना? लेकिन कुछ लोगों के लिए वे शंकाएं भारी लग सकती हैं, जैसे वे अनिश्चितता में डूब रहे हों। उन शंकाओं का सामना करने, कठिन प्रश्न पूछने और उत्तरों की खोज करते रहने के लिए साहस चाहिए। तो हाँ, संघर्ष असली है। विश्वास खोजना, उसे पकड़े रहना और अपने आसपास की दुनिया को समझना, ये कुछ गंभीर परीक्षाएं हैं। तो हमारे पास मुस्लिम हैं जिनकी उनके कर्मों पर परीक्षा हो रही है, और गैर मुस्लिम विश्वास के सवालों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल अलग है ना? खैर, शायद उतना नहीं जितना आप सोचते हैं। देखो, इसके मूल में दोनों ही अपने से बड़ी किसी चीज के बारे में है। यह बेहतर बनने, उद्देश्य और अर्थ के साथ जीवन जीने का प्रयास करने के बारे में है। मुस्लिम्स के लिए इसका मतलब इस्लाम के स्तंभों का पालन करना हो सकता है। दूसरों के लिए इसका मतलब अपना रास्ता खोजना हो सकता है, किसी बड़ी चीज से जुड़ने का अपना तरीका। इसके बारे में ऐसे सोचो, हम सब एक यात्रा पर हैं, है ना? हम में से कुछ के पास नक्शा, विश्वास है, और हम में से कुछ इसे चलते चलते समझ रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, हम सभी को रास्ते में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम चुनौतियों और बाधाओं का सामना करेंगे जो हमारी सीमाओं का परीक्षण करेंगी। लेकिन परीक्षाओं के बारे में यही बात है, वे हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें पढ़ने, सीखने और खुद का बेहतर संस्करण बनने में मदद करती हैं। तो यहां से क्या सीख मिलती है? ये वास्तव में सरल है। हम सभी परीक्षाओं का सामना करते हैं, चाहे वह हमारे कर्मों के बारे में हो या हमारे विश्वासों के बारे में। लेकिन यह मायने रखता है कि हम उन परीक्षाओं का जवाब कैसे देते हैं। मुस्लिम्स के लिए यह याद रखने की बात है कि बिना कर्म के विश्वास बिना पेट्रोल की गाड़ी जैसा है, यह कहीं नहीं जाएगा। हमें अपने कर्मों पर अमल करना होगा, अपने समुदायों के लिए आगे आना होगा और दुनिया को एक न्यायपूर्ण और करुणामयी जगह बनाना होगा। और सभी के लिए आपके विश्वासों की परवाह किए बिना यह आगे बढ़ते रहने की ताकत खोजने के बारे में है, भले ही चीजें कठिन हो जाएं। यह कठिन प्रश्न पूछने, ज्ञान की तलाश करने और अर्थ और उद्देश्य की खोज को कभी न छोड़ने के बारे में है, क्योंकि दिन के अंत में हम सब इसमें साथ हैं। हम सब बस इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक कदम करके। तो चलो एक दूसरे के लिए मौजूद रहे, एक दूसरे का समर्थन करें और इस यात्रा को थोड़ा आसान बनाएं, एक समय में एक दयालुता का काम करके। खुदा हाफिज।